हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स का लेसन प्लान नंबर 7। इसके पहले के 6 लेसन प्लान मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ। आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के साथ साथ मैंने आपको फिजिकल साइंस के भी लेसन प्लान शेयर किए हैं और बीएड से रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक्स जो दिए जाते हैं फाइल बनाने के लिए, वो सारे टॉपिक्स आपको वीडियो के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप एक बार चैनल पे जाके विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो आज देख रहे हैं हम पाठ योजना क्रमांक 7। यहाँ लिखेंगे हम विद्यालय का नाम, विषय, उपविषय, प्रकरण, दिनांक, कक्षा, कालांश और अवधि। विषय हमारा गणित है, उपविषय रेखा गणित है, प्रकरण त्रिभुज है, कालांश कक्षा 6वीं, कालांश हम प्रथम लेंगे, अवधि हमारी 45 मिनट की रहेगी। गणित या विज्ञान का जब भी आप बनाएंगे तो आप प्रथम या द्वितीय ही कालांश लेते हैं। इसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं हमारे विषय पर आधारित होते हैं। जैसे गणित का बना रहे हैं तो गणित से रिलेटेड बनाएंगे, विज्ञान का है तो विज्ञान से रिलेटेड, हिंदी, सामाजिक विज्ञान जो भी रहता है तो उसी से रिलेटेड रहते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों को गणित की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान कराना। इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारे ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक 4 प्रकार के होते हैं। तो ये जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे प्रकरण पर आधारित होते हैं। जैसे हमारा प्रकरण है त्रिभुज, तो ये त्रिभुज पर आधारित होंगे। मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। क्या थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो बच्चों से लिखवाना पड़ा, तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। छात्र त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर बोधात्मक में हम लिखेंगे छात्र त्रिभुज संबंधी समस्यात्मक प्रश्नों को हल कर सकेंगे। प्रयोगात्मक में लिखेंगे छात्र दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के निदान हेतु त्रिभुज की विशेषताओं का प्रयोग कर सकेंगे। फिर आता है कौशलात्मक। कौशलात्मक में हम लिखेंगे छात्र या त्रिभुजाकार आएगा, है ना, मात्रा लगा लीजिएगा। छात्र त्रिभुजाकार वस्तुओं का आकलन कर सकेंगे। फिर इसके बाद आते हैं हमारे शिक्षण सामग्री। समस्त शिक्षण सामग्री, शिक्षक सहायक सामग्री, शिक्षण सामग्री में समस्त शिक्षण, यहाँ पर शिक्षण आएगा ना, कोना कर लीजिएगा, शिक्षण। तो समस्त शिक्षण सामग्री में वो होता है हमारे लपेट, चैम्पट वगैरह। और शिक्षण सहायक सामग्री वो होती है जो हम हमारे प्रकरण के लिए यूज़ करें। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज के लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे त्रिभुजाकार आकृति या फिर कोई चार्ट पेपर या कुछ भी इस्तेमाल करें तो वो हमारे सहायक सामग्री में आती है। तो जैसे हमने यहाँ पे किया त्रिभुजाकार आकृति, त्रिभुज इत्यादि। शिक्षण विधियाँ में हम जो विधि का उपयोग करते हैं, यहाँ प्रश्नोत्तर विधि आएगा। तो प्रश्नोत्तर, व्याख्यान व प्रदर्शन विधि इत्यादि। फिर पूर्व ज्ञान देखेंगे। छात्र त्रिभुजाकार आकृति की सामान्य पहचान रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न आते हैं। तो इसमें 3 कॉलम बनेंगे हमारा, क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र प्रतिक्रिया। तो पहला पॉइंट रहेगा, वह कौन सी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा आएगा यहाँ पर, है, तथा क्षेत्रफल सब शून्य होता है तो बिंदु। फिर 2 बिंदुओं को मिलाने पर बनती है तो हम कहेंगे रेखा। 3 रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं तो हम कहेंगे त्रिभुज। त्रिभुज की विशेषता बताइए, तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। आज हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में आपको ध्यान रखना है कि कितने कॉलम बनते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र क्रिया, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य, है ना। यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़े से मिस्टेक हो चुकी है बच्चों के हाथ, क्योंकि स्टूडेंट से लिखवाए हैं। तो आप थोड़ा सा, मैं जो पढ़ रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे विकासात्मक प्रश्न। हम कुछ प्रश्न लेंगे, जैसे कि त्रिभुज की परिभाषा बताइए। तो त्रिभुज के बारे में कुछ बताना है तो बच्चे कहेंगे पराठा, हैंगर। ये क्या है, प्रश्नोत्तर विधि। त्रिभुज की यहाँ पर आकृति के बारे में, त्रिभुजाकार आकृति का रहेगा यहाँ पर।
त्रिभुज की आकृति बताइए। तो परिभाषा की जगह आप आकृति कर लीजिएगा। तो त्रिभुज की आकृति बताइए तो बच्चे कह देंगे त्रिभुज के जैसा क्या रहता है, पराठा रहता है, हैंगर रहता है। फिर त्रिभुज की परिभाषा, तो ये क्या है, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे। हम किसके बारे में समझ रहे हैं, त्रिभुज के बारे में। तो शिक्षण बिंदु हमारा त्रिभुज चलेगा। फिर छात्र अध्यापक कथन आएंगे। यहाँ पर परिभाषा देंगे हम। 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज कहते हैं। और 3 कोण तथा 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में क्या होते हैं, 3 कोण 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं से बनने वाली एक बंद आकृति है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 180 अंश। छात्र क्या करेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। व्याख्यान व प्रदर्शन विधि है। यहाँ पर हम त्रिभुज बनाकर बच्चों को दिखा सकते हैं। इस तरह से हम त्रिभुज बना के श्यामपट्ट पर दिखाएंगे। इसके बाद आते हैं बोधात्मक प्रश्न। यहाँ पर कॉलम नहीं बना पाए हैं तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर एक कॉलम जो आता है हमारा, इसका आता है शिक्षण बिंदु का, तो वो कॉलम आप यहाँ से बना लीजिएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। बोधात्मक प्रश्न में आएंगे हमारा, ये वाला कॉलम खाली रहेगा। इसमें क्या दिखाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप। बोधात्मक प्रश्न यहाँ पर रहेंगे हमारे। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या होती है 3 होती है। सबसे कम भुजाओं से बनने वाली बंधाकृति क्या होती है, तो त्रिभुज होती है। ये प्रश्नोत्तर विधि है। फिर इसके बाद पुनः से छात्र अध्यापक कथन द्वारा हम समझाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्रफल को त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि व प्रदर्शन विधि है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का यहाँ पर सूत्र लिख के हम बताएंगे। जैसा हमने यहाँ लिखा है वैसे ही हम श्यामपट्ट पर भी लिख कर बताएंगे। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर एरिया बराबर 1/2 विड्थ इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। त्रिभुज के परिमाप को हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान व प्रदर्शन विधि है। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, यहाँ पर हम श्यामपट्ट पर भी लिख के बताएंगे। P बराबर AB प्लस BC प्लस CA, है ना, AB BC और CA। फिर इसके बाद आता है हमारा उदाहरण। हम बच्चों को एक उदाहरण के तौर पे एक सवाल देंगे जिसका बच्चे हल करके दिखाएंगे। तो हम कहेंगे एक त्रिभुज जिसका आधार 8 मीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई 6 मीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए तथा परिमाप भी ज्ञात कीजिए। जो शेष भुजा है उसकी लंबाई 4 मीटर दी हुई है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का आधार बराबर 8 मीटर, ऊंचाई बराबर 6 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2। आधार हमारा है 8 गुणित 6, 3 दूनी 6 करके इसे काट देंगे, 8 3 24 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर उसके बाद निकालते हैं हम परिमाप। तो AB धन BC धन CA त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर 4 धन 4 धन 4 बराबर 16। फिर बोधात्मक प्रश्न में हम कुछ प्रश्न लेंगे। जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो बच्चे कहेंगे 1/2 B इंटू H। फिर उसके बाद त्रिभुज के तीनों शीर्ष, त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, तो बच्चे कहेंगे 3 शीर्ष होते हैं। इसी के बाद आता है हमारा निरीक्षण कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न और गृह कार्य। निरीक्षण कार्य में हम लिखेंगे कि छात्र अध्यापक ने कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया। फिर उसके बाद आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। ये प्रश्न वही प्रश्न होते हैं जो हम दोनों ही टॉपिक जो समझाते हैं उसमें से पुनः कोई प्रश्न करते हैं। जैसे त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के परिमाप का सूत्र बताइए, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। फिर गृह कार्य में हम कोई सवाल दे देंगे बच्चों को। इस तरह से हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं देखती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं क्योंकि इतने व्यू भी नहीं आ पाते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।